हिमाचल के ऊना में सरिये और बेलचे से बिहार के व्यक्ति की हत्या, 3 गिरफ्तार, मृतक की पत्नी घायल। ऊना जिले के घालूवाल पुल के निकट झुग्गी में आपसी विवाद में एक प्रवासी व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोप है कि वारदात में आरोपियों ने सरिये की रॉड, डंडे और बेलचे से हमला किया। इससे प्रमोद सिंह, गांव हरिणमार, तहसील और थाना वरियापुर, जिला मुंगेर, बिहार की मौत हो गई। बीच बचाव करते हुए मृतक की पत्नी के सिर पर चोट आई। उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सुचित महतो उम्र 50 वर्षीय, अंकुश उम्र 24 वर्षीय और अनीश उम्र 20 वर्षीय, सभी निवासी गांव बाबू बगीचा, जिला खगड़िया, बिहार के तौर पर हुई। महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह अपने 5 बच्चों और पति के साथ घालूवाल पुल के पास झुग्गी में रहती है। शाम को उसे बाहर से लड़ाई झगड़े और गाली गलौज की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो साथ वाली झुग्गी में सुचित महतो अपने बड़े लड़के अंकुश के साथ बहस कर रहा था। आरोपियों ने उन्हें देखा तो गाली गलौज करने लगे। जब उसके बेटे मंटू ने सुचित महतो को गाली गलौज न करने को कहा तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी सुचित महतो, उसके बड़े बेटे अंकुश और छोटे बेटे अनीश ने उसके पति प्रमोद सिंह को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। सुचित महतो के हाथ में सरिया, अंकुश ने डंडा और अनीश ने बेलचा पकड़ा था। उसके बेटे मंटू ने अपने पिता को मारपीट से छुड़ाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरोपी उसके पति को खींचकर अपनी झुग्गी में ले गए। आरोपियों ने हाथ में पकड़े डंडे, सरिये और बेलचे से उसके पति पर प्रहार किए। बीच बचाव करते समय आरोपियों ने उसके सिर पर भी बेलचे से प्रहार कर दिया। आरोपियों की मारपीट में उसका पति बुरी तरह लहूलुहान हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया। देर रात करीब 10:45 पर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच के बाद उसके पति प्रमोद को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि घालूवाल पुल के पास स्थित झुग्गी में एक व्यक्ति के मारपीट के दौरान हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगामी जांच जारी है। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की एमएसपी तय कर हिमाचल बना देश के लिए मॉडल, इन्होंने की सराहना। प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर हिमाचल ने देश के लिए मॉडल स्थापित किया है। यह कहना है देश के जाने माने खाद्य नीति विश्लेषक और कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का। उन्होंने कहा है कि एमएसपी तय होने से हिमाचल के किसान जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित होंगे और रसायनों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता भी प्रभावित नहीं होगी। शर्मा ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरे देश को हिमाचल मॉडल अपनाने का भी सुझाव दिया है। जैविक कृषि उत्पादों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की नीति पूरे देश के लिए पथ प्रदर्शक है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल ने गाय और भैंस के दूध के लिए उच्च खरीद मूल्य की घोषणा की थी और इस बजट में इसमें वृद्धि की है। गाय के दूध के लिए खरीद मूल्य 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध के लिए 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर दाम तय किया है। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देश का ज्वलंत मुद्दा है। पंजाब के किसान संगठन 1 वर्ष से इसका मांग कर रहे हैं। इस बीच हिमाचल ने जैविक उत्पादों के लिए उच्च एमएसपी तय की है। साल 2025-26 के लिए केंद्र की ओर से गेहूं के लिए घोषित 24.25 रुपये प्रति किलो एमएसपी के मुकाबले हिमाचल ने जैविक गेहूं के लिए 60 रुपये एमएसपी घोषित किया है, जो 35.75 रुपये अधिक है। सेवानिवृत्त अधिकारी से 28 लाख रुपए की ठगी, ऐसे लगाया चूना, परिवार ने भी छोड़ा साथ। साइबर अपराधी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताज़ा मामले में शिमला के एक सरकारी विभाग से अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए बुजुर्ग से 28 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हैरानी इस बात की है कि बुजुर्ग को साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का शिकार बनाया तो इस बात से नाराज होकर उनका परिवार भी उन्हें छोड़कर चला गया। साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 में बुजुर्ग ने शिकायत की, जिसके बाद साइबर क्राइम सेल ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में संपर्क करके अधिकारी के घर पर जांच अधिकारी को भेजा और उनके बयान दर्ज किए। इसके साथ ही बैंक से डिटेल निकालकर ठगी की रकम के बारे में भी पुलिस बुजुर्ग की मदद कर रही है। साइबर क्राइम सेल को मिली शिकायत के मुताबिक बुजुर्ग को वर्ष 2020 में साइबर ठगों ने संपर्क किया। किसी पॉलिसी में 28 लाख रुपए का निवेश करवा दिया, लेकिन अब बुजुर्ग को ना ही अपने पैसे मिल रहे हैं और ना ही निवेश करवाने वालों से संपर्क हो पा रहा है। लाखों की ठगी होने के कारण वह इस बारे में परिवार को भी कुछ नहीं बता पाए, जिस वजह से गलतफहमी के कारण उनके बच्चे और पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई।
थक हार कर बुजुर्ग ने विगत सप्ताह ही साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क किया और अपने साथ हुई ठगी के बारे में जानकारी दी। बुजुर्ग ने बताया कि वह घर में अकेले हैं और लाखों की ठगी होने के कारण मानसिक रूप से भी परेशान हैं। इसको देखते हुए साइबर क्राइम सेल ने फौरन मामले की सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन को दी। मामले की जांच के लिए एएसआई रैंक के जांच अधिकारी को मौके पर भेजा गया। बुजुर्ग की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खाई में गिरा टेम्पो, 9 लोग थे सवार, नहीं बच पाई 12 वर्षीय लड़की। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया। इस हादसे में एक 12 साल की लड़की की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के समय घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर स्थानीय लोग मदद को दौड़ पड़े और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर बाद ऊना जिला के मवा सिंधिया गांव में एक टेम्पो का अचानक टायर फटने से टेम्पो अनियंत्रित हो गया। चालक ने टेम्पो पर से नियंत्रण खो दिया और टेम्पो सड़क से नीचे लुढ़क गया। हादसे के समय टेम्पो में 9 लोग सवार थे, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टेम्पो में सवार सभी लोग हरोली उपमंडल के गुरपलाह बाथू गांव के रहने वाले हैं। यह लोग गगरेट के भंजाल गांव में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। वहीं से लौटते समय जब यह लोग मवा सिंधिया पहुंचे तो अचानक से टेम्पो का टायर फट गया, जिससे अनियंत्रित टेम्पो सड़क से लुढ़क गया। इस हादसे में टेम्पो चालक सुच्चा सिंह की 12 वर्षीय बेटी दीक्षा की मौत हो गई। आज हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों के लिए डीए सहित ये बड़े ऐलान कर सकते हैं सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को चंबा जिले के पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं। हिमाचल में पहली बार किसी राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन पांगी जैसे दुर्गम इलाके में किया जा रहा है और सीएम सुक्खू भी पहली बार पांगी पहुंचे हैं। सोमवार की रात पांगी में गुजारने के बाद सुक्खू आज राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सीएम पांगी, उदयपुर और किलाड़ की बहनों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये के चेक बांटेंगे। सुक्खू सरकार ने इससे पहले लाहौल स्पीति के काजब में महिलाओं को 1500 रुपये की रकम ट्रांसफ़र की थी। अभी तक इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश की 30,929 महिलाओं को मिला है, जिन्हें सरकार की ओर से 21.93 करोड़ की रकम जारी की जा चुकी है। योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। लाहौल स्पीति के बाद शिमला जिला के डोडरा क्वार की महिलाओं को सम्मान राशि मिली है। हिमाचल दिवस पर सीएम इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में भी बदलाव का ऐलान कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशन भोगियों को हिमाचल दिवस पर बड़े ऐलान की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास महंगाई भत्ते की बीते 3 साल में 3 किश्तें बाकी हैं। 2023 में 4%, 2024 में 4% और सितंबर 2024 से 3% को मिलाकर कुल 11% महंगाई भत्ते की देनदारी सरकार के पास है। 17 मार्च को हिमाचल विधानसभा में पेश बजट में सीएम ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% की किश्त 15 मई तक जारी करने का ऐलान किया था। कर्मचारियों को आज के हिमाचल दिवस कार्यक्रम में सीएम से इसकी घोषणा की उम्मीद है। हिमाचल दिवस पर अमूमन ऐसे ऐलान किए जाने की परंपरा रही है। हिमाचल में बरसेगी आसमानी आफत, आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आसमानी आफत आने वाली है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से धूप खिलने के बाद अब एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। इस दौरान जहां भारी बारिश होगी, वहीं आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में 4 दिन तक बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसका असर 4 दिन तक रहेगा। प्रदेश में 16 अप्रैल से मौसम बिगड़ेगा और 19 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 16 व 17 अप्रैल को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश होगी। 18 और 19 अप्रैल को ओलावृष्टि, आंधी व तूफान का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमकेयर को बीमा मोड में चलाने की तैयारी, 500 करोड़ की उधारी चुका नहीं सकती सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश की 39 लाख जरूरतमंद आबादी को सीएम सुक्खू की सरकार एक बार फिर गच्चा देने की तैयारी में है। हिमकेयर कार्ड धारकों के लिए इलाज की कई सुविधाएं बंद कर चुकी सुक्खू सरकार अब इस योजना को बीमा मोड में चलाने की तैयारी कर रही है। इसकी वजह है सुक्खू सरकार पर हिमकेयर फंड में 400 करोड़ और केंद्र सरकार के आयुष्मान कार्ड फंड में 100 करोड़ रुपए की उधारी हो गई है। प्रदेश की आर्थिक हालत को देखते हुए सरकार के पास देनदारी चुकाने के लिए इतना फंड नहीं है।
इसी को देखते हुए दोनों योजनाओं में विसंगतियों का बहाना बनाकर सुधार के नाम पर कैबिनेट की एक सब कमेटी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में बिठाई गई थी। इसी सब कमेटी ने इतनी बड़ी देनदारी चुकाने में नाकामी का हवाला देते हुए हिमकेयर को बीमा मोड में चलाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि हिमकेयर योजना में हर परिवार को साल भर में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवाने की व्यवस्था है। लेकिन बीते दिनों सरकार ने स्पेशल वार्ड में हिमकेयर धारकों को फ्री में इलाज बंद कर दिया था। सुखू सरकार की देनदारी के कारण राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है, जिससे गरीब और ज़रूरतमंदों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में 292 इम्पैनल्ड अस्पतालों में हिमकेयर और आयुष्मान के तहत मुफ्त इलाज मिलता है। इनमें से 146 प्राइवेट अस्पताल हैं। पिछले साल तक दोनों योजनाएं मंजूर हुए 10.33 लाख क्लेम पर 1223 करोड़ का खर्च हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों केवल डायलिसिस की ही अनुमति दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी की दलील यह है कि सरकार के फंड से हिमकेयर को चला पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर बीमा मोड में इसे चलाया जाए तो मरीज की जांच, इलाज और क्लेम तीनों ही काम बीमा कंपनी का होगा। लेकिन इसका खर्च कौन देगा, इस बारे में फैसला सीएम सुक्खू को ही लेना है। अगर सरकार प्रीमियम खुद देती है तो लोगों को राहत होगी, वरना उन पर प्रीमियम राशि चुकाने का दबाव होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।